हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 34वां दिन है, यानी कि 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है और इस बार के महाकुंभ के समापन में अब केवल 11 दिन बचे हैं, जिसमें महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होने वाला अंतिम महास्नान की तिथि भी शामिल रहेगी। लिहाजा अब कहा जा सकता है कि यह महाकुंभ समापन की ओर है और साधु संतों के अखाड़ों की रवानगी तो पहले ही यहां से हो चुकी है, तो अब आम लोगों और कुछ खास लोगों के यहां आने का सिलसिला भी तेज हो गया है, जिसके कारण खबर है कि 34 दिनों में महाकुंभ में आने वाले लोगों का आंकड़ा 51 करोड़ के पार हो चुका है और कई खास रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। वहीं खासकर आज और कल यानी कि शनिवार और रविवार को महाकुंभ में और ज्यादा भीड़ होने के आसार हैं। लिहाजा 2 दिनों के लिए कुंभ नगर मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने और स्नान करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस बीच महाकुंभ में अलग अलग खास रंग भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सितारों और राजनेताओं का आना जारी है, तो वहीं कई साधु संत, सन्यासी और बाबा अभी भी यहां पर डेरा जमाए हुए हैं, जिनसे मिलने जुलने का मौका लोगों को मिल रहा है। जीएनटी पर हम आपको महाकुंभ के ये तमाम रंग दिखा रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का जनसमुद्र उमड़ रहा है। कुंभ के समापन में अभी 11 दिन बाकी हैं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी के साथ इस महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। कल भी यहां 2 अनोखे रिकॉर्ड बने, जबकि यहां पर और भी कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं, जिनके कारण इस बार के महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम की रेती पर भव्य दिव्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आगमन और त्रिवेणी पर पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आस्था का ऐसा समंदर उमड़ रहा है जिसको देखकर दुनिया हैरान है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम लोग लगातार इस समागम में शामिल होने संगम नगरी प्रयागराज पहुँच रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि 144 साल बाद दुर्लभ युगों में लगे इस महाकुंभ में नए नए रिकॉर्ड भी बनने लगे हैं। महाकुंभ में 33वें दिन यानी कल 14 फरवरी को संगम तट पर बेहद खास रिकॉर्ड बना। इस महाकुंभ में कल तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। इस प्रकार विश्व में यह अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा आयोजन हो गया, जिसमें केवल 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। महाकुंभ में भाग लेने वालों की ये संख्या दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। 13 जनवरी को शुरू हुए इस महाकुंभ में 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान हुआ और उसके बाद लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी था। और मेरे पीछे आप जो हुजूम देख रहे हैं, ये वही श्रद्धालु हैं जो लगातार जो आ रहे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उनके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। संगम में स्नान उनके लिए पुण्य कमाने का मौका, एक बड़ा मौका है और यही वजह है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ पार कर चुका है। अभी अंतिम जो अमृत स्नान है 26 फरवरी का महाशिवरात्रि का, वो बाकी है, लेकिन 50 करोड़ का आंकड़ा पार करके तमाम देशों की जनसंख्या जो उन देशों में रहती है, उतनी जनसंख्या प्रयागराज के इस महाकुंभ में सड़कों पर रोज चल रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ में कल सफाई का भी एक अनोखा रिकॉर्ड बना, जिसकी गवाही रामघाट से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। कल 14 फरवरी को यहाँ पर 300 सफाई कर्मियों ने एक वक्त में एक ही साथ त्रिवेणी के 3 घाटों पर सफाई अभियान चलाया। सफाई कर्मियों ने एक साथ रामघाट, गंगेश्वर घाट और भारद्वाज घाट पर नदी की सफाई की। तमाम सफाई कर्मियों ने क्लीनिंग नेट के जरिए गंगा नदी की सफाई की। एक साथ 3 घाट पर 300 सफाई कर्मियों ने एक नदी, एक शहर और एक वक्त में सफाई कर एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ से जो इन्विजिलेटर थे, जो जूरी मेंबर्स थे, उन्होंने इस रिकॉर्ड करते वक्त उन तमाम घाटों पर मौजूद रही और टीम ने बारीकी से इस पूरे 30 मिनट तक की गई गंगा के किनारे पर सफाई अभियान को बारीकी से परखा और रिकॉर्ड किया। इस महाकुंभ में रिकॉर्ड का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। आज से लेकर अगले 3 दिनों तक यहाँ और भी कई शानदार रिकॉर्ड बनने वाले हैं।
जिन पर मुहर लगाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी बाकायदा यहाँ मौजूद है। आज यानी 15 तारीख को 15,000 सफाई कर्मी एक साथ संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर दूरी में सफाई करेंगे, जबकि कल यानी 16 तारीख को 1000 ई-रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे। वहीं 17 तारीख को यहां 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लिए जाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेलों में हर बार करोड़ों लोग भाग लेते हैं। मानव इतिहास में इतने विशाल समागम का दूसरा कोई जिक्र नहीं मिलता है। आपको बता दें, इससे पहले 2019 के अर्ध कुंभ में भी 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए थे, जिसमें पहला एक साथ 500 से अधिक शटल बसों को एक साथ चलाने का रिकॉर्ड शामिल है। दूसरा 10,000 सफाई कर्मियों के स्वच्छता अभियान का भी रिकॉर्ड शामिल है, जबकि तीसरा 7,000 लोगों के हैंड प्रिंट 8 घंटे में लेने का भी रिकॉर्ड बना था। इस बार के महाकुंभ के समापन में अब केवल 11 दिन बचे हैं और अभी 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व बाकी है। इस बीच कुंभ नगर में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है। तो माना जा रहा है कि इस बार इस महाकुंभ में कई और नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। आस्था और श्रद्धा के और भी अनूठे रंग देखने को मिल सकते हैं। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ सिर्फ आस्था रखने वाले ऐसे लोगों का महासमागम नहीं है जो कई कई किलोमीटर पैदल चलकर संगम तक पहुंचते हैं, बल्कि देश और दुनिया से आने वाले अमीर लोगों और मशहूर हस्तियों को भी अपनी ओर खींच रहा है। यही वजह है कि एक तरफ बस, ट्रेन और दूसरे साधनों से यहां पर आने वालों का रिकॉर्ड बन रहा है, तो प्रयागराज में विमानों की उड़ान भी नए कीर्तिमान बना रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की देश दुनिया भर में चर्चा है, लिहाजा जगह जगह से लोग सनातन के इस विशाल समागम में भाग लेने पहुंच रहे हैं। इनमें तमाम लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट या चार्टर्ड विमानों से भी प्रयागराज आ रहे हैं। यही वजह है कि अब महाकुंभ के लिए प्रयागराज में विमानों की उड़ानों का भी नया रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि तमाम सेलिब्रिटीज और दूसरे लोग यहाँ विमानों से आ रहे हैं। लिहाजा प्रयागराज फिलहाल देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में शामिल हो गया है, जहां इस वक्त सबसे ज्यादा चार्टर्ड और निजी प्लेन पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के दौरान अब तक 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। 11 फरवरी को सबसे ज्यादा 71 चार्टर्ड विमान प्रयागराज उतरे थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। 8 फरवरी के बाद रोजाना 60 से ज्यादा चार्टर्ड और निजी प्लेन यहां उतर रहे हैं। चार्टर्ड के अलावा यहां हर हफ्ते स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया की लगभग 300 नियमित उड़ानें भी पहुंच रही हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक एक दिन में जितने लोग प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, उतने यहां आम दिनों में एक महीने में भी नहीं पहुंचते। ये भी एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे ने भी इस बार महाकुंभ के दौरान नई मिसाल कायम की है। रेलवे प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड में रहकर कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए किए गए कामों का खास रिकॉर्ड कायम किया है। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में ट्रेनें चलाई गई हैं। रेलवे की मेडिकल टीम की ओर से अब तक 15,800 से अधिक श्रद्धालुओं को तत्काल में सहायता दी गई है। रेलवे ने 317 खोए हुए श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलवाया। दिव्यांग जन या सीनियर सिटीजन्स थे या बीमार श्रद्धालु थे, उनको व्हील चेयर पे बिठा के ट्रेन में बिठाने का कार्य या ट्रेन से उतार कर उनको बाहर ले जाने का कार्य भी हमारी जो टीम है रेलवे की, आरपीएफ की, कॉमर्शियल की, जीआरपी की, इन लोगों ने मिलकर किया। तो जो मानवीय सहायताएं हैं वो भी रेलवे वहां लगातार कर रही है। कुल मिलाकर प्रशासन के हर महकमे की ओर से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो और हर श्रद्धालु बड़ी आसानी से संगम तक पहुंचकर पवित्र डुबकी लगाने का अवसर हासिल कर सके। प्रयागराज से कुमार अभिषेक और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भीड़ के बावजूद महाकुंभ में आने वालों के उत्साह में कोई भी कमी नहीं है। कानपुर से 80 साल की एक बुजुर्ग महिला भी संगम पर स्नान करने के लिए यहां पर पहुंची। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, आप देखिए। स्नान के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर भले ही हम और आप डर रहे हो कि कैसे इस भीड़ में जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने तय कर लिया है कि उनको संगम में स्नान करना है तो वो चले आ रहे हैं। उनके लिए न दूरी मायने रखती है और न ही उम्र। हमारे साथ एक दादी है, देखिए पहले उम्र देखिए, बुजुर्ग इतनी है लेकिन संगम स्नान करके आ गई। हो गया स्नान है? कहाँ से आ रही हैं? हम कानपुर से आए बेटा। कानपुर से? हाँ। तो किसके साथ आई हैं? हम बस आई है ना। अच्छा, तो सब लोग हैं। सब लोग हैं। हाँ, सब लोग। तो अरे कितना पैदल चलना पड़ा? आगे पैदल बेटा बहुत चली, बहुत चलना पड़ा। मगर पहले बोले गंगा जी ना हो। हाँ। तो हमको गंगा जी अगर हमको हनाना होता तो हम किराया भाड़ा दे के हम गाड़ी को भाई कानपुर से काहे गंगा जी नहाने आते हैं? हमारे यहाँ खुद गंगा जी है। चुने हाँ। अब हाथ पर भी हना जाती है। हाँ। बच्चे वो कहते थे हम हनाए हाँ। हमको नहाएंगे तो यही नहाएंगे, हम गंगा जी नहीं नहाएंगे। हाँ। नहाना है तो संगम में नहाना है। गंगा में नहाएंगे। हाँ। अगर नहाना होता गंगा जी तो हम कानपुर में नहा लेते। हमने कह दिया कि हम नहाएंगे संगम। फिर फोन किया बच्चों को तो बोले ठीक है अम्मा नहा लो, आराम आराम से आना। तो परिवार के लोग और कोई नहीं आए, आप अकेले ही चल दी? हाँ, हम अकेले आए। अरे तो अम्मा डर नहीं लगा? इतने भीड़ में भगदड़ हो रही है, इतने भीड़ में कहाँ उम्र में? अरे बेटा जिंदगी है, हाँ। मन सीधा करके आओ, अगर कोई होनी होगी तो हो जाएगी और नहीं होगी तो घर वापस जाएंगे। लेकिन संगम में नहाना है। संगम में नहाना है। अच्छा ये बताओ, इतनी भीड़ के बावजूद व्यवस्था कैसी लगी? सब पुलिस सब लगी? बढ़िया बहुत। हाँ वो तो हम लोग न्यूज में देखते थे। हाँ। टीवी में। लेकिन इतनी भीड़ तो नहीं देखी होगी ना? नहीं देखी थी, मगर हाँ यहाँ से आके सब कुछ दिखा। हाँ। कोई समस्या नहीं, लेकिन पैदल चल के पाँव पिराए होंगे, दर्द हो रहे होंगे? अरे नहीं का कुछ नहीं बेटा। अच्छा अच्छा, आप किसके साथ? पड़ोस की ये बहू है आपकी? तो आप लेकर के आई हैं? हाँ। इनके लड़का बहू नहीं आए? नहीं आप मैं लेकर के चली आई? हाँ नहीं बस आई है, खड़ी है। बस से आए हैं? हाँ। अच्छा हाँ अच्छा। बस खड़ी है। पैदल आए हैं? वहाँ से सब लोग पैदल आए। अच्छा। और सब लोग का दिन वही अड्डे पर मिलना। हाँ हाँ हाँ। तो अब पुण्य कमा लिया संगम में स्नान का। कितनी बार कुंभ नहा चुकी हैं? हम बेटा आज 20 साल पहले हम 11 साल बराबर संगम नहाने आए और यहाँ 15 दिन रुके। 15 दिन यहाँ हम रुके, 11 साल थे तब थे। अब ये कुंभ में हम नहाने आए। अच्छा। 20 साल पहले। 20 साल पहले आई थी? हाँ। तो बहुत अंतर हो गया होगा आपको? हाँ हम बहुत उस समय आप चल वल भी लेते थे, बुजुर्ग हो गई तो चलने में घर वालों ने रोका नहीं कि अम्मा कहाँ इस बुजुर्गियत में जा रही हो, काहे जा रही हो? बच्चों को हम रोकते हैं, मगर हम कह देते हैं जब तक हमारी यही पूजा पाठ व्यवस्था होगा। सुना नहीं आपने है बच्चों की बात? देखिए ये श्रद्धा है, और श्रद्धा न उम्र देखती है, न दूरी देखती है, न तकलीफ देखती है। वो देखती है तो सिर्फ अपने भाव को कैसे पूरा किया जाए। भाव था कि संगम में स्नान करना है, तो बुजुर्ग होने के बावजूद संगम में स्नान किया, और यही लालसा, यही श्रद्धा करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम तक लेकर आ रही है, भले ही उसके लिए उनको 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। और अब खबर महाकुंभ में आए एक ऐसे बाबा की जिन्हें अपना हजारों करोड़ का कारोबार छोड़कर अध्यात्म की राह पकड़नी पड़ी। दरअसल इन बाबा से बात की हमारे संवाददाता सिमर चावला ने। क्या बात की, देखिए। इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे परम गुरु हैं जिनका कभी 3000 करोड़ का बिजनेस हुआ करता था, अल्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल होती थी, और उसके बाद कई सालों बाद आज ये महाकुंभ में है, आध्यात्मिक जीवन की ओर है और सब कुछ ताक के यहाँ पर बैठे हैं। क्या कहानी है, इन्हीं से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। वीडियो भी आपके कई वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय भी है। ये सच है कि कितना बिजनेस था आपका? 3000 करोड़ के आसपास का बिजनेस था। क्या करते थे आप पहले? शुरुआत से शुरू करते हैं।
देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी, और अगर मेरे बचपन की बात करूं तो मैं बचपन से ही अध्यात्म में था। लेकिन एक उम्र आती है, उस टाइम में सब कुछ करना पसंद करता है इंसान। उस टाइम में एक कंपनी की फ्यूचर मेकर, और उसमें 3,000 करोड़ तो नहीं कहूँगा, हजारों करोड़, 1,000-1,200-1,300 करोड़ का बिजनेस था, और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी। और आज भी उस कंपनी के अंदर लोगों का जो पैसा जो लास्ट में बचा था, बंद हुई थी कंपनी, तो ईडी के पास में सीज है 400-500 या पता नहीं 600 करोड़ के करीब। अभी भी सीज है 600 करोड़? हाँ, अभी भी सीज है उसके अंदर, खाते के अंदर। और मेरे ऊपर एफआईआर हुई और मेरे को जेल में डाला गया। और अब लोग मुझे ठग बोलते हैं, ढोंगी भी बोलते हैं। तो ये तो दुनिया बोल रही है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि लोग मेरे को ऐसे ढोंगी, छलिया, मायावी, कपटी। आप बता दीजिए आप क्या हैं? मैं तो शून्य हूँ, मैं कृष्ण हूँ। और जब कृष्ण थे तब किसने माना था? तब भी दुर्योधन आदि बहुत सारे लोग थे, धृतराष्ट्र वगैरह, उन्होंने नहीं माना है। तो आज ये रूप बदल बदल के आ गए हैं, तो वही दुर्योधन। तो मैं तो शून्य हूँ, और शून्य के अंदर, अब शून्य की बात करूँ तो ना मैं नाम हूँ, ना मैं शरीर हूँ, और इसके भीतर ना मैं मन हूँ, और ना उसके बाद में चला जाता है आत्मा। मैं आत्मा हूँ, और आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, गीता में लिखा हुआ है। वो चंद्रमा में भी है, सूर्य में भी है, सब जगह ये ऊर्जा, वो शून्य मैं हूँ। अभी के लिए मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगा कि जब आप बता रहे हैं कि आप बिजनेसमैन थे, 500-600 करोड़ रुपए ईडी का जो है आपके पास वो जब्त पड़ा हुआ है, कैसे डाउनफॉल आया? और जब इतना अच्छा बिजनेस कर रहे थे, इतना टर्नओवर था, तो क्या चीज़ें गलत हुई और उसके बाद जेल कैसे पहुंचे? देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग अच्छी चल रही थी, तो दूसरी कंपनियों को जलन होती है, कंपटीशन तो होता ही है। तो दूसरी कंपनी ने मेरे पर ऐसे ही अपने लोग खड़े करके किसी से 7,000 रुपये खाते में डलवाए कंपनी के, और फिर बोला जी मैंने इनको पैसे दिए और मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिला। एफआईआर हुई, एक एफआईआर होते ही चारों तरफ पूरे भारत में बिजनेस था, सारी जगह मेरे पे एफआईआर हो गई। और मैंने निकलने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, और मेरे वकील थे वो सब जगह फेल हो रहे थे, मेरे को जमानत नहीं मिल रही। तो 6 महीने में हार कर, थक कर मैं ऐसे सोचने लगा सुसाइड कर लेता हूँ। मैं सुसाइड डिप्रेशन में आ गया। तो मैं ऐसे कभी रस्सी देखूं, कभी कुछ देखूं, जेल के अंदर 8x8 का कमरा, उसमें तो मेरे सामने भगवत गीता, छोटी जो येलो कलर की भगवत गीता, अर्थ श्लोक वाली, वो सामने थी। मैं वैसे ही पढ़ने लग गया टाइम पास के लिए, पढ़ता गया। गीता के शब्दों में वो शक्ति है कि अदृश्य से वो हमारे चारों तरफ सक्रिय हो जाती है, दिव्य शक्तियां। तो वहां पर मेरे को बड़ा सुकून मिला। और फिर मैंने 2 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 500 बार पढ़ा मैंने 15-20 दिन में। और उसके बाद में भी मेरे को तलब लग गई, मेरे को ये जानना है कि कंपनी तो मैंने तब की ना जब मैं आया हूँ, लेकिन मैं जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा? ये तो लीला हुई है परमात्मा की, जैसे कोरोना हुई है। कोरोना दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए लोग जेल में नहीं डाल रहे हैं। मैं तो दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए मेरे को जेल में डाल दिया। मैंने कहा सत्य कुछ और है। और फिर जो लोग कंपनी में करोड़पति बने थे, फ्यूचर मेकर के अंदर करोड़पति बने थे, वो ही लोग बोलते थे कभी हमारे भगवान है, ये है। वही लोग मुझे गालियां दे रहे, वही लोग मेरे पर एफआईआर करवा रहे जब मैं जेल में, जगह जगह एफआईआर हो रही। तो फिर मैंने कहा ये संसार झूठा है, माया है, इसको छोड़ो, यहाँ पर सत्य क्या है। फिर मेरे दिमाग में आया कि कितना ही क्यों धन ना हो, अब बाहर जाके और बिजनेस करूंगा, जब मैं मरूंगा तो यहीं रह जाएगा, मैं साथ तो लेके नहीं जाऊंगा। और मृत्यु जिस धन को मेरे से छीन लेगी, मैंने उस धन को ठोकर मार दी। और मृत्यु जिस चीज को मेरे से नहीं छीनेगी, शून्य को, मैंने उसको अपना बना लिया। तो कहने का मतलब है जो आपका पैसा सीज पड़ा है, कानूनी प्रक्रिया पूरी करके हो सकता है छूट भी जाए, क्या उसका प्रयास करेंगे कि अब छोड़ दिया? क्या पैसा लोगों को मिल जाए बस। अभी मेरे को कोई पैसे का, ये सारी चीजें का मोह नहीं है। और अगर सरकार या कोर्ट देना चाहती है तो लास्ट में जिन लोगों का पैसा लगा हुआ अब होल्ड पड़ा है, चलो बोलते हैं कि मैंने तो ठगी कर ली है, फ्रॉड कर लिया, अब तुम मत करो, वापस दे दो। आपको कुछ नहीं चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। महाकुंभ की इस स्पेशल कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।